बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं राखी सावंत के बीच। और सेकंड है राहुल महाजन, जो गलत चैनल को गाली बकते हैं, बिग बॉस को गाली बकते हैं, इस शो के हेड को गाली बकते हैं, कलर्स वालों को हर वक्त गाली बकते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा बंदा जो यहाँ का रिस्क खा रहा है, उसके लिए वो सबसे बड़ा बदतमीज इंसान है मेरे लिए। राहुल, आप किसके लिए क्या क्या बोल रहे हो, ये हमें भी सुनना है। मैं किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं बोलता, मैं हमेशा हवा बोलता है, किसी बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कलर्स चैनल को मेरे सामने गंदी गाली दी है, आपने यहाँ के कलर्स के हेड को गाली बकी है, और आपने ये सब बोला है सलमान खान से बोल दो क्या कर लेगा। आपने ये सब बोला, आपने ये भी चैनल के बारे में हर वक्त बात बोली है कि चैनल वाले हमारी सुनेंगे। आपने गंदी गाली बकी है कलर्स चैनल को, हमेशा आपने टारगेट किया, बार बार उसने आपने मुझे गाली बोली है और बोला जा कर ले जो करना है, कन्फेशन रूम में जाके कर ले, क्या उखाड़ लेगा वो मेरा, ऐसा आपने बोला। चलो आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कलर्स चैनल है शो के बारे में आपने गाली बकी, आप क्या कर रहे हैं, आपने गाली तो ये समझ बोलो, क्योंकि उसमें बाकी में रहेगा। मैंने नहीं बोला ऐसा, नहीं मैंने नहीं बोला है ऐसा कि बाई चांस अगर प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो मेरी बहुत बड़ा एक कलर वालों कर देना, ऐसा बोला है। चलिए सलमान साहब, सबसे पहले चीज ये है कि मैं नहीं चाहती कि ये ऑन एयर हो, मैं आपसे कुछ बात क्लियर जो भी आप कहेंगे वो ऑन एयर नहीं है। देखिए, विकास गुप्ता सलमान साहब मेरे 6 महीने से दोस्त रहे हैं और उनसे लगातार मेरी बातचीत हो रही थी इस मामले पे कि मतलब बिग बॉस से रिलेटेड भी हो रही थी, काम से रिलेटेड भी हो रही थी। जब हम आने वाले थे तो उन्होंने मुझसे एक बात जरूर कही थी कि जब हम वहाँ पर शो के अंदर जाएंगे तो 3 हफ्ते तक हमारी लड़ाई होना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये लगे कि विकास गुप्ता ने इतना जल्दी अर्शी खान से दोस्ती कर ली। सबसे पहली चीज, जब मैं इस घर के अंदर आई तब मैंने उनसे हंसी मजाक में 2-3 बार लड़ाई की है, ये सच्ची बात है। लेकिन जब वो कन्फेशन रूम में गए और उन्होंने ये कहा कि अर्शी खान ने मुझे टच किया और मुझे धक्का दे रही है, तो मुझे वो वहाँ पर थोड़ा बुरा लगा कि एक इंसान अगर मुझसे ये बात बोलता है कि अगर हम 3 हफ्ते तक लड़ाई करेंगे और कन्फेशन रूम में जाकर वो टच वाली बात बोलता है तो वो मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझ में बैठकर मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि हमने ये जरूर फाइट दायर की थी कि हम साथ में खेलेंगे, लेकिन अब हम साथ में नहीं खेलेंगे। उसके बाद जो भी हमारी लड़ाई हुई वो बिल्कुल रियल थी। और तीसरी बात ये, सलमान साहब वो मेरे अब्बा जान के बारे में बोल रहे थे, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपकी अम्मी के ऊपर आपने क्या क्या चीजें की है, मैं चाहूँ तो मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं शो पर नहीं बोलूंगी। हो सकता है मेरी जुबान फिसल गई हो कि मैं बोल दूंगी, लेकिन मैं उनकी पर्सनल लाइफ शो के अंदर कभी भी लेकर नहीं आती, क्योंकि उनकी अम्मी जान मुझे अपनी बेटी समझती है और मैं उनको अपनी माँ समझती हूँ। उनके साथ जो चीजें हुई हैं वो मुझे चीजें पता है, लेकिन मैं शो पर नहीं लाऊंगी। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसको किसी के भी मामला से दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। और मैंने उनकी माँ के लिए एक भी गलत अल्फाज सलमान साहब इस्तेमाल नहीं। जो आपने बोला है इसके बाद लोग नहीं करेंगे, लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोग इसके अंदर अपना दिमाग लगाएंगे और उनके दिमाग में बुरे से बुरा, सबसे घिनौना, वाहियात, ये सब थॉट्स आएंगे, ख्याल आएंगे। तो ये आपने कभी सोचा है कि मुझे पता है तुम्हारी माँ के बारे में, अब इसका मतलब क्या हुआ कि माँ क्या करती क्या है, तुमने तुम्हारी माँ को कैसे ट्रीट किया, क्या उसने किया क्या है माँ के साथ। आपने एक थॉट डाल दिया लोगों के दिमाग के अंदर और वो थॉट पॉजिटिव नहीं था, वो थॉट नेगेटिव था। अब वो कम से कम चीज होगी, लेकिन इसके ऊपर उनकी माँ के कैरेक्टर के ऊपर जाएगा और जो दिमाग की जो सोच है कुछ लोगों की बहुत ही घटिया है, तो वो अपने हिसाब से जो भी सोचना चाहे
जाएंगे वो सोचेंगे किसके ऊपर, उसकी माँ के ऊपर। थॉट कहाँ से आया है? आपके यहाँ से आया है। ये हमारा कहने का मतलब। सलमान साहब ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरा उस वक्त कहने का मकसद ये था कि उनकी माँ का कहना था कि मेरा 50,000 का महीने का खर्चा है मेरे ट्रीटमेंट का, कि आप अपनी माँ का खर्चा नहीं उठाए, आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है और देहरादून भेज दिया। तो मेरे हिसाब से सलमान साहब, मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप की इज्जत करती हूँ। तो मेरा आपसे कहने का मकसद यही था कि वो जब अपनी माँ की इज्जत नहीं करता तो मेरे अब्बा जान का भी नाम ना लेता। इतना कहना था मेरा। बाकी और कहने का अंदाज बहुत गलत था। जी बिल्कुल हो सकता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि शायद गुस्से में मैं बहुत गलत तरीके से बात कर देती हूँ। यहाँ पर गुस्से से काम नहीं चलेगा, दिमाग से काम चलेगा और दिल से चलेगा। तो आप लोगों ने सुन लिया कि अर्शी का क्या कहना है। जिन लोगों ने टीवी पर एपिसोड देखे हैं और अभी उनकी सफाई भी सुन ली है, वो खुद डिसाइड करें कि क्या सही था और क्या गलत। चलिए, हम तमीज की बात कर रहे थे, तो अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस हफ्ते आपने क्या क्या नहीं बोला है, घर के अंदर कौन सी बात नहीं उछाली, कौन सा गंदन नहीं फैलाया, बहुत सी डिसरिस्पेक्टफुल बातें की। ऑलमोस्ट आप सभी इसके जिम्मेदार हैं। मुझे चाचा ने बोला तो सोचो कर दिया। मैं सोचता है सोचो कर दिया। कौन है? अरे कौन सोचा के गार्डन में? वहाँ जा रहा आपको धन्यवाद। कितना का खर्चा किया है ना? 20 रुपए का। क्या कर रही है? सेक्सुअल प्रेफरेंस की बात हुई, प्लास्टिक सर्जरी की बात हुई, बॉडी शेप, बोलने के ढंग पे किसी के स्पीच को पुतलापन बोला गया, क्या क्या नहीं था। विकी, आपको हमने कहते हुए सुना कि जब आपने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था जैस्मिन के लिए, तो अली ने आपको बहुत कुछ सुनाया था। लेकिन जब राखी ने आपको बहुत सारी गालियां दी, वहाँ कोई कुछ नहीं बोला, बल्कि सब हंस रहे थे। किसी ने राखी को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या ये बात सच है? और ये भी जानना है कि सब लड़के कौन थे। मेरा पॉइंट ये था, अब जैस्मिन को जब मैंने एक गाली दी थी तो अली ने बाहर मेरे बारे में बहुत लिखा और घर के अंदर आने के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे तो पसंद नहीं थी क्योंकि तूने जैस्मिन को ये शब्द कहा। तो जैस्मिन उसकी दोस्त है, आई अग्री, बट यहाँ पे बात आती है विमेन की कि घर में मैं हूँ, भले मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन राखी ने जब इतनी गालियाँ दी वो बहुत हंसाकर, और मुझे बुरा इस चीज का लगा कि मतलब उसके दोस्त को दिया तो उसने उसका फाइल लिया। इट्स नॉट अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट विमेन। आप एक लड़की दूसरी लड़की को गाली देती है तो आप उसको भी स्टॉप करो ना। आप रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो? भाई मैं कुछ बोलूँगी? हाँ बोलिए भाई। पहली बात तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने अंदर आके इनको